वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रद्युम्न और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 25 ऑफ बिजनेस स्टडीज। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने लास्ट लेक्चर में आपने कवर किए थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो एक कंपनी के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इसके साथ में आगे नेक्स्ट पॉइंट अपना कवर करने वाले हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्रोस्पेक्ट, क्योंकि यही 3 पॉइंट लिए हुए थे। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, प्रोस्पेक्टस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टस की। अगर हम प्रोस्पेक्टस की बात करें तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये कॉमन है सब में, बस सबसेक्शन चेंज हो रहा है, सेक्शन 2 सब नहीं आ रहा है। बस हमें सीरियल एक अपना बनाना है। 68 से रेगुलरली 71 तक आपकी बुक्स में है इम्प्लीमेंटिंग। ओके, सो आई थिंक दिस इज नॉट वेरी टू मच डिफिकल्ट फॉर यू स्टूडेंट्स। So now, prospectus means any document described or issued as prospectus and included by notice, circular advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate। अगर हम बात करते हैं इसकी, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। अगर हम मार्केट में, हम मीन्स है कंपनी, कोई भी कंपनी अगर मार्केट में जाती है और मार्केट में जाकर वहां पर क्या कर रही है, अपने शेयर्स इश्यू करना चाहती है, डिवेंचर्स इश्यू करना चाहती है, दैट मीन्स वी कैन से डायरेक्टली फंड कलेक्ट करना चाहती है। ओके, हो सकता है मे बी फंड किससे आ रहा हो, शेयर से आ रहा हो, मे बी फंड किससे आ रहा हो, डिवेंचर से आ रहा हो, किसी भी चीज से आ रहा हो। तो फंड कलेक्ट करने के लिए कंपनी क्या करेगी? डायरेक्टली ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में जाके शेयर्स इश्यू कर देगी और रेगुलरली, है ना, लो आने लगेंगे, नो, है ना। आप स्कूल में जाते हो कि जाते ही आपका एडमिशन हो जाता है? नो, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? आप जाओगे, पहले प्रोस्पेक्टस परचेज करोगे। प्रोस्पेक्टस में सारी की सारी डिटेल्स होती है ना। प्रोस्पेक्टस हम रीड करते हैं, बहुत से बच्चे नहीं भी करते हैं, जिनको पता होता है वो नहीं करते, जिसको नहीं पता होता वो पहले प्रोस्पेक्टस रीड करता है, फिर फॉर्म अप्लाई करता है। विदाउट प्रोस्पेक्टस परचेज किए तो आप एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते ना। सेम कंडीशन, तो ये वही प्रोस्पेक्टस है, ठीक है ना, जहां पर हम शेयर सेल करने के लिए या डिवेंचर्स सेल करने के लिए, इश्यू करने के लिए सबसे पहले प्रोस्पेक्टस निकालते हैं, है ना। प्रोस्पेक्टस एक तरीके से एडवर्टाइज होता है कंपनी का, जो कंपनी की इंफॉर्मेशंस की डिटेल्स देता है। हम उसको भी रीड करने वाले हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में। पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, इसमें हमें देयर मस्ट बी एन इनविटेशन टू द पब्लिक। ये क्या, एक इनविटेशन है पब्लिक के लिए कि आइए और हमारे परचेज करिए क्या, शेयर्स एंड डिवेंचर्स। नेक्स्ट पॉइंट है द इनविटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ये क्या है कि कंपनी के बिहाफ पे इनविटेशन है, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि कंपनी जा रही है और इनवाइट कर रही है पब्लिक को, या कंपनी के बिहाफ पे प्रोस्पेक्टस जा रहा है और कंपनी को इनविटेशन दे रहा है कि आप शेयर परचेज करिए या डिवेंचर्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द इनविटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब or purchase its share or debenture or to make deposits। okay, means ये डायरेक्टली इनविटेशन है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि भाई शेयर परचेज कर लो, डिवेंचर्स ले लो, अदरवाइज कोई डिपॉजिट कंपनी में करो। भाई आपको फंड चाहिए ना, इनडायरेक्टली फंड कैसे लिया है, कैसे भी तो कैसे भी अरेंज करना ही है ना। तो अब ये आप डिपेंड करिए कि आप शेयर्स के थ्रू फंड कलेक्ट करना चाह रहे हैं या डिवेंचर्स के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है मेन क्लॉज और कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के क्लॉज या कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, कंपनीज नेम एंड एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। जो भी कंपनी है, ठीक है ना, उसका नेम क्या है। भाई नेम के बिना तो कोई भी पैसा नहीं लगाएगा। ऐसा कभी होता है कि आप बिना स्कूल का नेम देखे किसी भी स्कूल में चले जाओगे एडमिशन लेने? नो, पहले आप नेम देखोगे, लोकेशन देखोगे, भाई कहाँ पे, ठीक है ना। सेम एज
कंपनी के प्रोस्पेक्टस के थ्रू हमें क्या पता चलेगा, कंपनी का नेम क्या है और उसका एड्रेस क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, आपकी जो भी कंपनी है उसके बिजनेस का नेचर क्या है, वो किस चीज का बिजनेस कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को हम एम भी बोल सकते हैं, मोटो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हमने MOA में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। सिग्नेचरीज जो भी कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर जिनके सिग्नेचर होते हैं हम उनको सिग्नेचरीज बोलते हैं सिंपली, ठीक है ना। उनका नेम, एड्रेस और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो व्यवसाय क्या करते हैं अलग से। भाई हो सकता है कुछ लोग अलग से कुछ करते हो तो मेंशन करना है, नहीं करते केवल अपनी कंपनीज में कंपनी में ही है तो देन ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, शेयर ऑफ एनी एंड रिडेम्पशन ऑफ डायरेक्टर, मतलब हमें यहाँ जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके नेम को, उनके जो भी ऑफिशियली उनको जो भी पोस्ट मिल रही है उसको, उनके एड्रेस को, ठीक है ना, और उनके ऑक्यूपेशन को, इन सारी चीजों को क्या करना है, मेंशन करना है। भाई डायरेक्टर्स ही तो कंपनी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर क्या होता है, बहुत से अच्छे नेम फेम वाले डायरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं, उनके नाम से ही शेयर सेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो भी शेयर्स को सब्सक्राइब करने की जो मिनिमम अमाउंट है वो क्या होगी। ओके, तो मिनिमम जो अमाउंट है उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द टाइम ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, तो जो भी सब्सक्रिप्शन लिस्ट है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की टाइमिंग क्या होगी, है ना, ये भी वहां ऑलरेडी मेंशन होगा। नेक्स्ट है डिटेल्स रिगार्डिंग डिवेंचर, इफ एनी, अगर कोई भी डिवेंचर है ना, हो सकता है कंपनी को डिवेंचर इशू करने की जरूरत ही ना पड़े, वो बस शेयर इशू कर करके अपने फंड कलेक्ट कर ले और अपना बिजनेस अच्छे से कंटिन्यू करे। बट अगर इन केस ऑफ की भाई जरूरत पड़ गई, नीड पड़ गई पैसे की, अब शेयर्स, भाई शेयर्स में क्या है, जितने ऑथराइज्ड कैपिटल है वही तक तो शेयर इशू कर सकते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा के तो शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब ऑथराइज्ड कैपिटल लिमिट हमने क्रॉस कर दी, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, हमें अब डिवेंचर ही तो इश्यू करने पड़ेंगे। डिवेंचर मीन्स है डायरेक्टली सामने वाली पार्टी से लोन ले लेना, उधार पैसा ले लेना, ठीक है ना। तो डिवेंचर इश्यू करने के लिए क्या है कि डिवेंचर की इंफॉर्मेशन तो देना जरूरी है ना, तो डिटेल हमें डिवेंचर की देनी पड़ेगी डिवेंचर इश्यू करने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड ऑन कॉल्स, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सपोज दैट शेयर 10 रुपीज का है एक शेयर, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारा हम 10 रुपीज एक बार में कलेक्ट कर लें, हम उसको कई पार्ट में भी कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन पे हमने 2 रुपए ले लिए, ठीक है ना, अलॉटमेंट पे हमने 3 रुपीज कलेक्ट कर लिए, ठीक है ना, फिर फर्स्ट कॉल पे हमने फिर से 3 रुपीज की डिमांड कर दी, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में यानी कि लास्ट कॉल में हमने क्या किया, फिर से 2 रुपीज अपने डिमांड कर लिए। ऐसा हो सकता है ना, ये कम भी हो सकते हैं, ये ज्यादा भी हो सकती हैं कॉल्स, ये कंपनी की डिमांड के ऊपर होता है, तो हमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि सडनली हम कहें चलो लाओ, अभी तो आपसे एप्लीकेशन में 2 रुपीज लिए और डायरेक्ट अलॉटमेंट पे रिमेनिंग 8 रुपीज ले लें, है ना, और बिना इन्फॉर्म किए, है ना, हो सकता है 8 रुपीज डिमांड कर दें वो अलॉटमेंट पे। इसको बोलते हैं, सबसे पहले क्या होता है एप्लीकेशन, सेकेंड नंबर पे होता है अलॉटमेंट, थर्ड नंबर पे होता है क्या, फर्स्ट कॉल, और सेकेंड नंबर पे क्या होता है, सेकेंड कॉल, और अगर सेकेंड कॉल ही फाइनल हो जाती है तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और फर्स्ट कॉल अगर लास्ट हो गई फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल में ही लगा देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, जो भी लास्ट कॉल होगी उसी के साथ हम फाइनल कॉल वर्ड यूज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द अमाउंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। भाई कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्ट करने के लिए भी तो स्टार्टिंग में कुछ खर्चे हो जाते हैं, हाँ सर हो जाते हैं, तो जो स्टार्टिंग में एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस।
और प्रिलिमिनरी जो भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको हमें मेंशन करना पड़ता है कहाँ, अपने प्रोस्पेक्टस में, कि हमने इतना प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर करके उसके बाद अपनी कंपनी को कंटिन्यू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, नेम ऑफ अंडरराइटर्स टू द इशू। अंडरराइटर हमने समझा था, मैं फिर से समझा रहा हूं। अंडरराइटर वो होते हैं जैसे कंपनी को शेयर इशू करने हैं मार्केट में, ठीक है, हमने अपनी क्लास के सब बच्चों को, भाई मैंने एक कंपनी खोली, समझना, मैंने आप सब स्टूडेंट से क्या कहा कि हर बच्चे को हमारी 100 शेयर्स क्या करवाने हैं, इशू करवाने हैं, सेल करवाने हैं, सीधी बात है। अगर 100 शेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लेकिन हमें पता है आप चालाक हो, आप काम नहीं करोगे, है ना, बस आप कमीशन ले लोगे, तो हमने कहा अगर सेल नहीं होते हैं तो ये आपको लेने पड़ेंगे शेयर्स। आपने कहा ओके सर, डन, ठीक है ना। और कुछ बच्चों ने सेल कर दिया 100 शेयर्स, कुछ ने आधे ही सेल कर पाए, मतलब 50 सेल के 50 रह गए, है ना, और कुछ ने क्या किया, एक भी शेयर मार्केट में सेल नहीं करवा पाया। तो क्या होगा, जिसने सारे सेल करा दिए उसको तो दिक्कत ही नहीं, अपने कमीशन पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी के जो है जितने शेयर जिसके सेल होने से बच गए, उसको हम उतने ही शेयर्स इश्यू कर देंगे कि अब ये आपके शेयर, ठीक है ना। दैट इज अंडरराइटर्स, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ मर्चेंट बैंकर टू द इशू। भाई हम जब भी शेयर्स इशू करने जाएंगे तो एप्लीकेशन से ही पैसा आने लगेगा ना, और जब एप्लीकेशन से हमारे पास पैसा आएगा तो हमें किसी बैंकर की जरूरत होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होगी। क्यों होगी? भाई हमें पैसे अपने घर में तिजोरी में तो रखने नहीं है, बैंक में ही तो करने हैं डिपॉजिट, तो सीधे बैंक में ही जाने दो। तो क्या है, बैंकर की जो नीड होगी तो हम क्या करेंगे, पहले से एक बैंकर मेंटेन करके रखेंगे, तो उस बैंकर का भी नेम मेंशन करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब भाई प्रॉफिट, सोचो जरा थोड़ा देखना, यहां पर हमने बात की है प्रॉफिट की, ठीक है ना, एंड लॉसेस, ओके। अब ये देखिए जरा, आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले क्या उसके प्रॉफिट और लॉस देखना पसंद नहीं करोगे? क्या उसकी बैलेंस शीट जहां पर उसकी असेट और लायबिलिटीज मेंशन है, क्या आप वो देखना पसंद नहीं करोगे? सर कैसी बात कर रहे हो सर, हम तो कहेंगे कि भैया हमें ये दिखाओ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है कि नहीं है ना। तो इन चीजों की बात कर रहे हैं। तो यहां पर बिना प्रॉफिट देखे क्या आप किसी कंपनी की शेयर परचेज कर लोगे? नो सर, है ना। हम तो सर रिजल्ट देखे बिना एडमिशन नहीं लेते, आप कह रहे हो सर प्रॉफिट देखे बिना मतलब शेयर परचेज करो, है ना। तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो यहां पर क्या होगा, इंस्पेक्शन होगा, प्रोस्पेक्टस के थ्रू आपको मेंशन किया जाएगा कि भाई ये हमारा प्रॉफिट था, है ना, और प्रीवियस ईयर्स में ये हमारी बैलेंस शीट थी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ नेक्स्ट अनदर पॉइंट नंबर 4, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ओके, सो हमने इसको मेंशन यहां नहीं किया है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, हम इसको भी समझ लेते हैं। ये कब इश्यू होता है तो प्रोस्पेक्टस, ये भी प्रोस्पेक्टस है और जो हमने पढ़ा वो भी प्रोस्पेक्टस था। ये नेक्स्ट 4th पॉइंट है प्रोस्पेक्टस का। तो अब समझो जरा, प्रोस्पेक्टस दोनों है, बट ये नॉर्मल प्रोस्पेक्टस कहां जाएगा, मार्केट में जाएगा, हर पर्सन के रीच में होगा। बट स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑन प्रोस्पेक्टस वो केवल और केवल उन लोगों के पास जाएगा जो उनके खास हैं। मींस एक 2 तरीके हैं शेयर इश्यू करने के, एक तो ये कि हम अपने खास लोगों को शेयर कर दें शेयर बस, और उनसे ही फंड कलेक्ट कर लें, काम हो गया। एक है कि मार्केट में इश्यू करिए शेयर और पब्लिक से फंड कलेक्ट करिए, ठीक है ना। तो जब हम अपने रिलेटिव्स को शेयर इश्यू करके फंड कलेक्ट करते हैं तो उनको भी तो प्रोस्पेक्टस दिखाना पड़ेगा ना अपनी कंपनी का, इसको हम बोलते हैं ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं इसकी नीड कब पड़ती है, जब कोई एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, उस सिचुएशन में ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस की नीड होती है, ठीक है ना।
and other point, when a private company is converted into public company and it is decided not to issue shares or debenture to the public, जब एक कंपनी क्या है कन्वर्ट होती है पब्लिक कंपनी में, ध्यान रखना प्राइवेट कंपनी से, लेकिन उसने क्या किया डिसाइड कर लिया कि पब्लिक में नहीं जाएंगे पैसे लेने, फिर भी उस सिचुएशन में भी हमें नीड होगी। एंड एक तीसरा पॉइंट हमने आपको समझा ही दिया, जब हमें नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करना है तब हम ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये पॉइंट सारे समझ आए होंगे, ठीक है ना। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, नोट्स मेंटेन करिए, रेगुलरली मुझे अपने नोट्स बना के सेंड करिए। आई विल चेक योर नोट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।